आज है 6 अगस्त 2025 और मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर। हम 2025 में 11th क्लास के लिए जो मैथ की नई बुक आई है उसको पढ़ रहे हैं। उसके यूनिट 1 को स्टडी कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स का यूनिट है ये। आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या हुआ करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम किया करते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, ये सीखेंगे। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इंटरेस्टेड होते हैं कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले एक व्यूअर ने कमेंट ये किया है कि डेली एक लेक्चर तो बहुत थोड़ा होगा, यानी आप एक से ज़्यादा लेक्चर्स डेली का अपलोड किया करें। मैं ऐसे व्यूअर से माज़रत खा हूँ। मेरे लिए एक लेक्चर डेली का अपलोड करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आपने खुद ही कहा है कि पढ़ाते पढ़ाते बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि बालों को मज़ीद ज़्यादा सफ़ेद होने से थोड़ा सा रोक लिया जाए, इसलिए माज़रत के साथ मैं फ़िलहाल डेली का एक लेक्चर भी अपलोड कर लूं तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात होगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डेली का एक लेक्चर तो ज़रूर अपलोड करता रहूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम सीखने ये लगे हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या चीज़ होती है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। z एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी शेप a प्लस बी आयोटा है और ये सेट ऑफ C में मौजूद है, यानी कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है कम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या ख्याल है आपका? क्या मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए a और b के बारे में, या इतना कह देना कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा सेट C में है? मेरा ख्याल है कि इतना कह देना ही काफ़ी है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा C में मौजूद है। इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट करके बताएं कि और मुझे यहाँ पे क्या क्या बताना चाहिए था। z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका जो कॉन्जुगेट्स है हम उसको z के ऊपर बार डालकर डिनोट किया करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर z के कॉन्जुगेट को हम z के ऊपर बार डालकर डिनोट किया करते हैं। और इसको डिफ़ाइन कैसे किया करते हैं, ये होती क्या चीज़ है? कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही हुआ करता है। नोटेशन हमने इसकी कहा a प्लस बी आयोटा के ऊपर हम बार डालेंगे। और ये कम्प्लेक्स नंबर हासिल कैसे होगा? ये कम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा आयोटा का साइन चेंज करके, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके। यानी अगर कम्प्लेक्स नंबर z मेरे पास a प्लस बी आयोटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस बी आयोटा होगा। जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेंगे तो जो नया कम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसे हम पहले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहेंगे। अगर फ़र्ज़ करें मैंने z को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा है, मैंने z को लिखा है a, b, तो ऐसी सूरत में जो z का कॉन्जुगेट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो a, माइनस b होगा। यानी हम जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देंगे। इस तरह से हम एक कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर मालूम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 2 प्लस 3 आयोटा है, तो ऐसी सूरत में इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा जिसको हम z के ऊपर बार डाल के डिनोट करेंगे वो 2 माइनस 3 आयोटा होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो है -2 माइनस 5 आयोटा और मैं इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर मालूम करना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास कैसे आएगा? आयोटा वाली टर्म का, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। -2 प्लस 5 आयोटा जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है -4।
क्या ये कम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल, हम सीख चुके हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है। हम इसको -4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं और हम मालूम करना चाहते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कैसे मालूम करेंगे? आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे, यानी हमारे पास वो कॉन्जुगेट जो आएगा वो -4 - 0 आयोटा होगा, जो कि दोबारा -4 ही है। अगर कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z ऐसा है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, सिर्फ रियल नंबर ही है, तो फिर उस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो सेम रहेगा, आयोटा वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो सेम कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा हमारे पास। तो आप नोट के तौर पे याद रख सकते हैं कि अगर z एक रियल नंबर है और हम इस रियल नंबर को एज ए कम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर रहे हैं, हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो उस सूरत में z का कॉन्जुगेट और z जो हैं वो दोनों इक्वल होंगे। बल्कि इस बात को हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में बाकायदा प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल इसको नोट के तौर पे याद रखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्ज करें -1/3 आयोटा है और मैं इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर मालूम करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, 1/3 आयोटा वो इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइन करने का फ़ायदा हमें क्या होता है? इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अगर हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं अपनी साउंड को, तो साउंड सिस्टम को जब एम्पलीफायर के साथ लगाते हैं तो दोनों की जो इम्पीडेंस होती है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हुआ करती है। यानी अगर उनमें से एक सिस्टम की इम्पीडेंस जो है वो 2 + 3 आयोटा होगी, तो जो दूसरा सिस्टम होगा उसकी इम्पीडेंस 2 - 3 आयोटा लेंगे, यानी 2 + 3 आयोटा का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो फिर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकलेगा साउंड सिस्टम का वो बहुत अच्छा निकलेगा। और एक एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर में भी हम यहाँ पर करेंगे कि अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना हो तो उसके लिए हम कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इस्तेमाल किया करते हैं। समटाइम्स जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस सूरत में भी पूछा जा सकता है कि 2 - 3 आयोटा इज कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, जो 2 - 3 आयोटा है वो किस नंबर का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? जी, किसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 + 3 आयोटा का। हमने डिफाइन किया है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही हुआ करता है। क्या कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल हो सकते हैं? हमने देखा है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर हो तो फिर कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जो है वो दोनों सेम ही हुआ करते हैं। अदरवाइज जो है कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जो है वो सेम नहीं हुआ करते हैं। तो डिफाइन किया है कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह का नंबर हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या चीज़ है, वो किस तरह का नंबर है। आपको याद होगा रियल नंबर्स के लिए जो 2 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, क्योंकि 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाया करता है। हर वो दो रियल नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए, हम कहते हैं कि वो दोनों रियल नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इस तरह से अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो z है a + b आयोटा, और ये कम्प्लेक्स नंबर फ़र्ज़ करें ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है कि ये 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स जो है वो किस तरह का नंबर होगा। अगर मैं इसके इन्वर्स को जो है वो z की पावर -1 से डिनोट करूं तो z इन्वर्स जो है वो इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर होगा कि z इन्वर्स और z को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। ऐसा कम्प्लेक्स नंबर z इन्वर्स कि उस कम्प्लेक्स नंबर z इन्वर्स को z से मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, तो हम इस z इन्वर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर z का इन्वर्स कहेंगे। इसको डिफाइन करते हुए मैं z पावर -1 लिखने की बजाय या z इन्वर्स बोलने की बजाय सिंपली z प्राइम भी कह सकता हूँ कि z प्राइम एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इन्वर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, z का। कब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? उस वक्त मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जब z और z प्राइम के प्रोडक्ट से या z प्राइम और z के प्रोडक्ट से 1 बन जाए। अगर मेरे पास
एक कम्प्लेक्स नंबर z है जो कि 0 नहीं है, और एक कम्प्लेक्स नंबर z प्राइम है इस तरह का कि z और z प्राइम को या z प्राइम और z को मल्टीप्लाई करके 1 बन रहा है, तो मैं कहूँगा जो z प्राइम है वो कम्प्लेक्स नंबर z का इन्वर्स है। और इन्वर्स ऑफ z जो है हम उसे z की पावर -1 से डिनोट किया करते हैं। इन्वर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z अगर वो नॉन ज़ीरो है तो उसके इन्वर्स को z पावर -1 से डिनोट किया जाता है। अब किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स कम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे मालूम किया जाता है वो सीखते हैं। मेथड सीखने लगे हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला कम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे मालूम करेंगे। मैं एक कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा जो कि नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है इसका इन्वर्स मालूम करना चाहता हूँ, z इन्वर्स मालूम करना चाहता हूँ। तो जिस तरह से रियल नंबर्स में 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, इस तरह से z का इन्वर्स जो है वो 1/a प्लस बी आयोटा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 1/a प्लस बी आयोटा है क्या ये कम्प्लेक्स नंबर है? आप हो सकता है कहें कि यकीनन ये कम्प्लेक्स नंबर ही है, आपने कहा था कि हर वो नंबर जिसमें आयोटा आ जाए वो कम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो, लेकिन मसला ये है कि हमने z कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया था जिसकी शेप a प्लस बी आयोटा हो, जिसमें a और b रियल नंबर्स हों और आयोटा -1 का स्क्वायर रूट हो। क्या इसकी शक्ल जो है वो वैसी है जैसा हमने कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया था? नहीं, इसकी शक्ल जो है वो वैसी नहीं है, उसमें फ्रैक्शंस नहीं है। अगर फ्रैक्शंस हैं भी तो a और b फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं, यानी 1/2 प्लस 3/2 आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन हमने ऐसे नहीं डिफाइन किया था कि आयोटा नीचे लिखा हुआ आए। 1/a प्लस बी आयोटा को हमने कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं किया था। तो ये जो 1/a प्लस बी आयोटा है ये है तो कम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन इसकी शेप वैसी नहीं है जैसी शेप कम्प्लेक्स नंबर की हुआ करती है। तो हमें इसको उस शेप में चेंज करना है। जब भी आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शंस में नंबर आ जाए कि जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो और आपने उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना हो, तो आप ऐसा करें कि कम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? अभी हमने सीखा है वो a माइनस बी आयोटा होगा। तो a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। जब a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में मेरे पास a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। तो नीचे जब a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करते हुए आयोटा का स्क्वायर आएगा, उसे -1 लिखेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया है वो उस शेप का आ गया है जिस शेप के नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहा करते हैं। क्या वाकई वैसी शेप है? थोड़े से फ़र्क के साथ। ऐसा करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। अब एग्जैक्टली इसकी शेप वैसी ही हो गई है जैसी कम्प्लेक्स नंबर की शेप हमने डिफाइन की हुई है। इसमें a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक रियल नंबर है, माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी एक रियल नंबर है, और आयोटा के बारे में हमें मालूम है -1 का स्क्वायर रूट है। तो अगर z मेरे पास a प्लस b आयोटा हो तो इस प्रोसेस से के डिनोमिनेटर वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम उसको कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड शेप दे सकते हैं x प्लस आयोटा y वाली या a प्लस b आयोटा वाली। इसी z इनवर्स को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो पहला कोऑर्डिनेट a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो z इज इक्वल टू a, b है तो हम इसका इन्वर्स जो है वो लिख सकते हैं a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या कम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा है तो हम इसका इन्वर्स a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा की शेप में लिख सकते हैं। यह हमने कम्प्लेक्स नंबर z का इन्वर्स मालूम कर लिया है। जब हमें वो क्वेश्चन देगा कि कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम करें तो हम इसको एज ए फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ये पूरा प्रोसेस करके कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। आप किसको प्रेफर करेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि मैं नए नए फार्मूला ही को याद करूं, इसलिए मैं ये पूरा प्रोसेस ही किया करूंगा जब भी मुझे किसी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम करना हुआ करेगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर में हुआ करेगा कम्प्लेक्स नंबर तो मैं पहले उसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख के उसके इन्वर्स को 1/a प्लस बी आयोटा लिख के उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके और फाइनली दोबारा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम कर लिया करूँगा। प्रैक्टिस के तौर पे कुछ
एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास और हमने मालूम करना है इनवर्स। कम्प्लेक्स नंबर है -1, 2। इस कम्प्लेक्स नंबर -1, 2 का इनवर्स मालूम करना है। मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को फर्ज करें z कह लेता हूँ। z है मेरे पास -1, 2। मुझे इस -1, 2 का इन्वर्स मालूम करना है। मेथड मैंने सिखाया है कि पहले इसे आयोटा की फॉर्म में लिख लें, तो मैंने इसे आयोटा की फॉर्म में -1 + 2 आयोटा लिख लिया। z का इन्वर्स मालूम करना है तो वो 1/-1 + 2 आयोटा हो गया। अब मुझे इसको शेप देनी है कौन सी? अब मुझे इसको a + आयोटा b की शेप देनी है। उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूँ। डिनोमिनेटर में जो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो -1 + 2 आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट -1 - 2 आयोटा होगा। मैंने उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। न्यूमिनेटर में मेरे पास -1 - 2 आयोटा आ गया और डिनोमिनेटर में a + b और a - b का फार्मूला लगाने लगा हूँ। डिनोमिनेटर में -1 + 2 आयोटा और -1 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a + b और a - b के फार्मूले से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर यानी -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लिया हमने। न्यूमिनेटर तो हमारे पास -1 - 2 आयोटा एज इट इज़ ही रहा। डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आएगा, तो ये दरमियान वाला माइनस और आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया। तो मेरे पास -1 - 2 आयोटा ओवर 5 आ गया। और इसको कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड शेप देने के लिए मैं इसको -1/5 और -2/5 आयोटा लिख रहा हूँ। मैंने इसको शेप दे ली है a + आयोटा b की, तो ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर -1, 2 का इन्वर्स आ गया है। लेकिन चूंकि कम्प्लेक्स नंबर उसने ऑर्डर्ड पेयर में दिया था, इसलिए मैं इसके इन्वर्स को भी ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूँ। -1/5, -2/5 जो है ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स आ गया है। हमने कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम कर लिया है। और बहुत खुशी की खबर है आप सबके लिए, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सॉल्व करने लगे हैं। करना क्या है? फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इन सारे कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। और आपने देखा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना बहुत आसान काम है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। क्या ख्याल है, क्या तीनों पार्ट्स मैं सॉल्व करूँ? बहुत आसान काम है, इसलिए मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ और 2 पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। और अगर उनको सॉल्व करते हुए कोई मसला पेश आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट में डिस्कशन करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व। पार्ट नंबर 2 में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 2 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट है। मैं इसको लेट कर रहा हूँ z के इक्वल। मुझे इसका मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं इसको आयोटा फॉर्म में लिखता हूँ। 2 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा, ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। मुझे मालूम करना है इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स जो है वो 1/2 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट आयोटा होगा। और डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर या ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा से डिवाइड भी किया। हम मालूम कर रहे हैं z का इन्वर्स। न्यूमरेटर तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। और डिनोमिनेटर में a + b और a - b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² बनेगा। a इसमें 2 का स्क्वायर रूट और b इसमें 5 का स्क्वायर रूट आयोटा है। तो a का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा का स्क्वायर। और न्यूमरेटर तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 बन जाएगा। और याद रहे आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ करता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह जब यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर वाला जो 2 + 5 है वो हमारे पास 7 बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में सम करके 7 बन गया। यही मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स आ गया है। क्या किया जाए? थोड़ी सी शेप चेंज की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2/7
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 आयोटा। मैंने a प्लस आयोटा b की शेप में लिख लिया। क्या यही मेरा आंसर होगा? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस लैंग्वेज में, जिस अंदाज में क्वेश्चन किया जाता है उसी अंदाज में आंसर करना चाहिए। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर पेयर में लिखा गया है, तो इसलिए हम इसका इन्वर्स भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। और हमारे पास जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है पार्ट 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ -5, हम उसके इन्वर्स को लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 5/7। ये हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम कर लिया है। पार्ट नंबर 2 मैंने सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद सॉल्व कर लें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेसिकली मैंने सेल लगा दिया है, एक के साथ 2 फ्री। एक मैंने करवा दिया है, 2 आपको फ्री में दे दिए हैं, उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे।